हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या, उसके टाइप्स के बारे में। एंड हम जो भी टाइप पढ़ेंगे हम उसमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसको हम हमारे प्रोग्राम में रन करके देखेंगे उसका यूज़ कैसे होता है हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स होते क्या हैं? जो ऑपरेटर्स है वो सिंपली एक सिंबल्स होते हैं जिसका यूज़ हम हमारे जो प्रोग्राम है उसमें करते हैं कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब जो ऑपरेशन है वो किसी पे तो ऑपरेट हो रहे होंगे ना। जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उसको हम यूज़ किस पे करते हैं? वो जो ऑपरेटर्स हैं उनका यूज़ हम किसी भी डाटा आइटम्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, जो डाटा आइटम्स हैं उनके ऊपर हम जो ऑपरेटर्स एक्ट करते हैं उन डाटा आइटम्स को हम कहते हैं ऑपरेंड्स। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। अब जैसे हम दो डाटा आइटम्स ले लेते हैं, हमने ले लिया यहाँ पर 2 और 3 ले लेते हैं हम। तो जो यहाँ पर 2 और 3 है वो क्या है? एक डाटा आइटम्स है, इसको हम ऑपरेंड्स कह सकते हैं। तो जो 2 और 3 है हमें इस पे क्या करना है? एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन का। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 2 + 3 करेंगे। यहाँ पर 2 एंड 3 तो हमारे ऑपरेंड्स हैं। एंड जो यहाँ पर जो प्लस का सिंबल है वो क्या है? हमारा ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं, सिर्फ एडिशन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन भी होता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जो ऑपरेटर्स है उसके हम काफ़ी सारे कैटेगरीज में उसको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकेंड इज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स। थर्ड इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। फोर्थ इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिफ्थ इज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सिक्स्थ इज़ कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड सेवन्थ इज़ बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब हम इन ऑपरेटर्स की कैटेगरीज को 1 बाय 1 पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं एंड इन ऑपरेटर का पर्पस क्या है। एंड इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके देखेंगे कि इनका प्रोग्राम में हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हमें कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना हो तो वहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। हमारी जो सी लैंग्वेज है उसमें टोटल 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब हमें ना 2 डाटा आइटम्स गिवन है, अगर हमें उन दोनों डाटा आइटम्स की एडिशन करवानी है तो वहाँ पर हम प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं। और वैसे ही अगर हम उन्हें दोनों की सब्ट्रैक्शन करवानी हो तो हम माइनस सिंबल का यूज़ करते हैं। अगर हमें उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवानी हो तो हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करते हैं। अगर उन दोनों की डिवीज़न करवानी हो तो स्लैश सिंबल का यूज़ करेंगे। अगर उनकी मॉडुलर डिवीज़न करवानी हो तो परसेंटेज। अब यहाँ पर मॉडुलर डिवीज़न क्या है? अब डिवीज़न तो हमें पता है, सिंपली स्लैश से हम डिवीज़न कर सकते हैं, बट मॉडुलर डिवीज़न क्या? इसमें जो हमारा आंसर आता है वो उसका रिमाइंडर आता है। जैसे हमने 8 को डिवाइड करना है 5 से, जब मैं 8 को डिवाइड करूँगी 5 से तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। अब इनको अच्छे से समझने के लिए हम हमारे एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इन 5 ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। So write a program to perform the following operations. First is addition, second is subtraction, third is multiplication, fourth is division and fifth is modulo division. अब यहाँ पर मैंने डबल स्लैश का यूज़ किया हुआ है राइट से पहले। अब यहाँ पर मैंने डबल स्लैश का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि जो डबल स्लैश है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो डबल स्लैश के बाद हमने लिखे हैं वो क्या है? कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होते हैं? जो कमेंट्स होते हैं वो सिर्फ हमारी एक रीडेबिलिटी के लिए होता है कि हम ईज़िली जो हमारा जो प्रोग्राम है हम उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँ। सिंपली जो कमेंट्स होते हैं उसको हम लिखते हैं कि हमें इस लाइन में हमने क्या वर्क किया, हमें जो ये प्रोग्राम है वो क्या किस चीज़ के लिए है। तो जैसे हम यहाँ पर आगे ये मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करेंगे तो इससे पहले हम कमेंट्स का यूज़ करेंगे कि इस लाइन में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इस लाइन में हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ताकि वो हमें ईज़िली अंडरस्टैंड हो।
तो अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि हैशटैग इस लाइन का मतलब क्या होता है, इंट वॉइड यहाँ पर हम क्यों यूज़ करते हैं, रिटर्न ज़ीरो, ये सब कुछ बताया था। सो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आए। अब हैशटैग इंक्लूड stdio.h के बाद हम यूज़ करते हैं इंट वर्ड। अब इंट वर्ड के हम करली ब्रैकेट्स लेंगे। अब जो भी हमारा मेन प्रोग्राम होगा वो इन करली ब्रैकेट्स में होगा। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने दो डाटा आइटम्स लेनी है, मतलब हमने दो वेरिएबल्स हैं उनको लैड कर, हम यहाँ पर लैड कर लेते हैं ए और बी। अब ए और बी वो उनका डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें उसे डेसिमल पॉइंट में लेना था तो हम यहाँ पर फ्लोट भी यूज़ कर सकते थे। तो अब यहाँ पर हम इंटीजर का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंट ए और बी। अब यहाँ पर ना ए और बी की वैल्यू लेने का दो मेथड्स हैं, एक हम यूज़र से एंटर करवाएं, एक हम खुद ही स्टार्टिंग के प्रोग्राम में एंटर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम सिंपल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। तो अब हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यू असाइन कर देते हैं। यहाँ पर ए है वो 30 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और बी को हम 4 लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ए वेरिएबल है उसका डाटा टाइप क्या है, इंट, और उसकी वैल्यू कितनी है 30। वैसे ही जो बी है उसका जो डाटा टाइप है वो इंट है और 4 उसकी वैल्यू है। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, एडिशन। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट लिख देती हूँ। कमेंट कैसे लिखते हैं, डबल स्लैश लगा के, उसके बाद हमने जो भी करना है, अब जैसे मेरे को क्या करना है यहाँ पर एडिशन करना है, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूँगी एडिशन। कमेंट के बाद अब हमारा मेन जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है क्या, ए प्लस बी इक्वल टू जो भी ए प्लस बी को ऐड करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ का। तो प्रिंट एफ का हमने यूज़ किया। प्रिंट एफ के बाद उसकी ब्रैकेट्स में क्या करेंगे हम, डबल कोट्स। अब डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, जो हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। जो हमें प्रिंट क्या करवाना है, ए प्लस बी इक्वल टू जो भी हमारा आंसर आएगा। अब हमें आंसर नहीं पता, अब हमें पता वो क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, %d। %d क्या होता है कि जो भी हमारे इन दोनों का ऐड करके आएगा वो इंटीजर वैल्यू हमें उसमें इंटीजर वैल्यू में हमें वो मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर %f का यूज़ करते हैं तो वो हमें फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोट मतलब उसका डेसिमल वैल्यू उसकी मिल जाएगी हमें। तो अब उसके बाद यहाँ पर %d की वैल्यू क्या हमें वो भी बतानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स के बाद कोमा, कोमा के बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे %d की। %d की वैल्यू क्या, a प्लस बी। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सेमीकोलन एंड में। तो यहाँ पर क्या हमारी एक स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एडिशन हो जाएगी। अब एडिशन के बाद क्या करनी है हमें, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सेम पहले कमांड लिख देंगे हम सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हम हमारा जो मेन ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने एडिशन का किया था। यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, उसके बाद उसकी ब्रैकेट्स लेंगे, देन डबल कोट्स, उसके बाद डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, जो हमें लिखवाना है, जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे जो हमें आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, a माइनस बी इक्वल टू जो भी हमारा माइनस करके आएगा। तो यहाँ पर क्या लूँगी मैं, a माइनस बी इक्वल टू %d। %d क्या है यहाँ पर, वो भी एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हमें कोई डेसिमल पॉइंट में यूज़ करना हो तो मतलब फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए होती है, तो यहाँ पर हम %f का यूज़ करते हैं। उसके बाद %d की वैल्यू क्या है, a माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन का हो गया, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सेमीकोलन का यूज़। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, हम कमेंट में लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करवाना है, प्रिंट क्या करवाना है, a इंटू बी इक्वल टू जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा। सो यहाँ पर हम प्रिंट एफ की ब्रैकेट में लिखेंगे a इंटू बी इक्वल टू %d। अगर हमें फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए होती तो हम %f का यूज़ करते हैं। उसके बाद %d की वैल्यू क्या है, a इंटू बी। तो यहाँ पर लास्ट में हमने लगा दिया सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, डिवीज़न। तो यहाँ पर हम कमेंट में लिख देंगे डिवीज़न डबल स्लैश डाल के। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ में क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू %d ले लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर आज सिर्फ %d का ही यूज़ करते हैं, इंटीजर वैल्यू ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो %d की वो वैल्यू क्या होगी, a डिवाइडेड बाई b। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है
मॉडुलस डिवीज़न का। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए और बी की मॉडुलस डिवीज़न करनी है। ए और बी की मॉडुलस डिवीज़न क्या आएगी, जो हमारे दोनों नंबर्स को डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होगा, हमारा मॉडुलस डिवीज़न इन दोनों नंबर्स की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए मॉडुलस डिवीज़न बी। सो पहले तो हम यहाँ पर कमेंट लिख देंगे, कमेंट में मॉडुलस डिवीज़न। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ लेंगे। प्रिंट एफ में क्या लिखवाना है हमें, ए मॉडुलस बी इक्वल टू परसेंट डी। अब परसेंट डी क्या होगा यहाँ पर, ए मॉडुलस बी। तो ये हमने लिख दिया, सेमीकोलन से हमने ये टर्मिनेट कर दिया कि हमारी ये स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है। अब हमने ये पांचों ऑपरेशंस लिख चुके हैं। हमने यहाँ पर पांचों जो हमारे ऑपरेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनका यूज़ किया है। तो अब यहाँ पर हम इसको जब रन करेंगे, हम देखते हैं इनका आंसर, मतलब हमारे आउटपुट पे क्या शो होता है हमें। अब सबसे पहले हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फाइल में जाके सेव एज पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे एंड यहाँ पर हमें इसको सेव किस में करना है, हम ये हमारी सी की फाइल है तो हम यहाँ पर सी सोर्स फाइल में इसको सेव कर देंगे। तो अब हमारी जो ये प्रोग्राम है वो फाइल है वो सेव हो चुकी है। तो अब हम इसको कंपाइल करेंगे कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो जब हमने इसको कंपाइल किया तो यहाँ पर कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग्स नहीं आ रही। तो ये हमारा जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। जब हमें इसको रन किया प्रोग्राम को, तब देखो हमने हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, ए प्लस बी। हमें एडिशन करवानी थी ना फर्स्ट ऑपरेशन में। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी कितना आ रहा है, ए कितना था हमारे पास 30 एंड बी कितना है 4। तो यहाँ पर हमारे दोनों की एडिशन क्या आ गई 34। परसेंट डी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारे ए प्लस बी राइट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या ऑपरेशन किया था, हमने सेकंड सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में क्या था, ए माइनस बी इक्वल टू परसेंट डी। परसेंट डी की वैल्यू क्या थी, ए माइनस बी। तो ए और बी को जब हमने माइनस किया तो यहाँ पर 26 आ गया। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट में माइनस परसेंट डी की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर माइनस में। और सेकंड ऑपरेशन में हमारा परफॉर्म हो गया। थर्ड ऑपरेशन क्या था हमारा, मल्टीप्लिकेशन। तो जब यहाँ पर हम 30 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 120, और यही हमें मिला है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिवीज़न। तो यहाँ पर क्या है, जब हम 30 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ क्या आ रहा है 7। अब यहाँ पर 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 30 है वो प्रॉपरली 4 से डिवाइड तो नहीं होता ना। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका कुछ डेसिमल में आंसर आएगा। बट अब यहाँ पर हमने हमारे प्रोग्राम में क्या किया था, हमने परसेंट डी लिखा है। अब परसेंट डी किस लिए होता है, इंटीजर वैल्यू के लिए। तो अब जो इंटीजर वैल्यू है उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता। तो यहाँ पर ये क्या करता है, डेसिमल पॉइंट को छोड़ देता है और सिर्फ जो इसकी इंटीजर वैल्यू वो राइट करता है। इसलिए यहाँ पर ये क्या आया 7। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस डिवीज़न। जब हमने 30 को 4 से डिवाइड किया तो वहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 2। तो यहाँ पर ए मॉडुलस बी क्या हो गया, 2। अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है वो तो हमें मिल रही है, बट इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या ए प्लस बी इक्वल टू 34, उसके साथ ही ए माइनस बी। हमें चाहिए कि जो ए प्लस बी है वो एक लाइन में प्रिंट हो, उससे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन मतलब ए माइनस बी प्रिंट हो, नेक्स्ट में ए इंटू बी प्रिंट हो। सो ऐसे हमारे लाइन वाइज प्रिंट हो। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी प्रेजेंटेशन लाने के लिए हम यहाँ पर स्पेशल वाइट स्पेसेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें जो नेक्स्ट जैसे हमारी जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो फर्स्ट लाइन में, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, ऐसे चाहिए। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, \n। इससे क्या होगा, जो हमारी नेक्स्ट लाइन जो भी प्रिंट होनी है वो उससे नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पर हम जितने भी हमने प्रिंट एफ यूज़ किया उसमें हम ये यूज़ कर लेते हैं। सो अब ये मॉडल अब हमने इसको हर एक में यूज़ कर लिया। सो अब हम इसको पहले सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। अब सेव करने के बाद अब हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन। जब हमें कंपाइल एंड रन किया तो ये हमारे पास हमारी आउटपुट स्क्रीन आ गई है। तो यहाँ पर हमने जितने 5 ऑपरेशन परफॉर्म किए तो वो हर एक ऑपरेशन अब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारी जो आउटपुट है हमें मिल गया विद डिज़ायर प्रेजेंटेशन। तो
तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा कि जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनका यूज़ हम कैसे करते हैं, हमारे प्रोग्राम में किस चीज़ के लिए करते हैं। अब जहाँ पर ए और बी की वैल्यू है वो क्या स्पेसिफिक हमने असाइन किया है कि ए की वैल्यू 30 है और बी की वैल्यू 4 है। अगर कुछ ऐसा हो कि हमें जो वैल्यूज़ है वो यूज़र से एंटर करवाना, तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि जो यूज़र है वो ए और बी की वैल्यू खुद एंटर करे और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम है वो रन करे। इस ऐसे जो प्रोग्राम है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि वो उस टाइप का प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ और जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए। जो इंस्टा की जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।